हुकूमत की तरफ से 3 अच्छी खबरें। मुज़ाकरात कामयाब, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं मामला तय पा गए हैं। ट्वीट किया, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से बराह रास्त फ्लाइट शुरू करने का ऐलान कर दिया, जबकि सऊदी अरब से $3 अरब की ट्रांसफर में तमाम कानूनी मामला तय हो गए। ये रकम इसी हफ्ते पाकिस्तान को मिल जाएगी। महंगा पेट्रोल और वो भी गायब। शहरी दिन भर दरबदर रहे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल से शहरियों को मुश्किलात। सारा दिन शहरी बोतलें उठाकर पेट्रोल ढूंढते रहे। बास पंप मालकान ने सिर्फ हाई ऑक्टेन की फरोख्त जारी रखी। वज़ीर आज़म की सिंध हुकूमत को वार्निंग। कहते हैं सिंध हुकूमत ने अवाम दुश्मन मुजरिमों के खिलाफ मौसर इक़दाम न किए तो वफाकी हुकूमत मदाखलत कर सकती है। गठजोड़ करने वाले मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का खाद के ज़खायर का जायज़ा लेने के लिए इजलास से खिताब। तकरीब में बोले, बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। मईशत जैसे बढ़ती है, इसका असर करंट अकाउंट खसारे पर पड़ता है। इंडस्ट्री उठेगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। पाकिस्तान को कर्जिस्तान बना दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान नियाजी मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। हर पाकिस्तानी पर 2,35,000 रुपए कर्ज है। इस हुकूमत ने बेदरेग कर्जे उठाकर मसाइल बढ़ा दिए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। 70% कर्जों में इजाफे के जिम्मेदार इमरान खान हैं। हकाइक से नजरें नहीं चुराई जा सकती। बेदरेग कर्जे उठाने की वजह से हुकूमती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। ये हुकूमत बोझ तले दब चुकी है। हमारे दौर में तरक्की सबके सामने थी। बढ़ते कर्जों पर हुकूमत की वजाहतें। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि सितंबर 2021 में पाकिस्तान का कर्जा कम होकर 93.7% रह गया, जो जून 2020 में 107% था। मीडिया रिपोर्ट में सिर्फ मुतलक कर्ज का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें इजाफा करेंसी की कदर बढ़ने के बायस हुआ। नैब की क्या मजबूरियां हैं जो चोरों को नहीं पकड़ता? क्या हुकूमत ऐसे चलती है जिस तरह चलाई जा रही है? रियासत इतनी लाचार हो जाए तो अफसोस ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रफाही प्लॉट्स की अलॉटमेंट के केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। नैब के तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। कहा, अभी चेयरमैन नैब को लिख देते हैं कि आपको फारिग करे, फिर नैब रेफरेंस बनेगा आपके खिलाफ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की क्या मजबूरियां हैं। अदालत का रफाही प्लॉट्स का कब्जा और तामीरात खत्म कराने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन नैब से तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। कुछ लोग नैब की बुनियाद पर सियासत में जिंदा रहना चाहते हैं। इनकी सुबह नैब से शुरू और शाम नैब पर खत्म होती है। करप्शन ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। नैब ने जो जंग शुरू की वो जारी रहेगी। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब की रिकवरी रकम की सूरत में नहीं होती। चाय की प्याली में तूफान लाने वाले नहीं जानते कि तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। आज तक खयानत का ख्याल नहीं आया। अदलिया को मुबैना तौर पर बदनाम करने का इल्जाम। मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनल्लाह समाअत करेंगे। दरख्वास्त में दोनों को ही फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त खातून वकील कुलसूम खालिक ने दायर की थी। वज़ीर आला सिंध रोटेशन पॉलिसी अमल दरामद के लिए जुज़वी तौर पर रजामंद। जो अफसरान चार्ज छोड़ना चाहते हैं वो आज वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद चार्ज छोड़ देंगे। रोटेशन पॉलिसी के तहत जाने वालों को रोका नहीं जाएगा। मरियम नवाज का मुख्तलिफ चैनल्स को इश्तिहारात रोकने के हुक्म का एतराफ़। वजारत इत्तलात ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी नून लीग के दौर हुकूमत में दिए गए इश्तिहारात की तहकीकात करेगी। शहबाज गिल कहते हैं नून लीग का दौर बद इंतजामियों की मिसाल है। शरीफ खानदान ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। कैप्टन सफदर जो फिल्म चलाना चाहते हैं वो नहीं चलनी। माजी में इश्तिहारात की बंदर बांट पर मुकम्मल तहकीकात होंगी।
राना शमीम के बयान हलफी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत केस। गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम का जवाब दाखिल नहीं हो सका। अखबार के मालिक, एडिटर और सहाफ़ी ने शो कॉज नोटिस के जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। तौहीन अदालत केस की समाअत 30 नवंबर को होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सेक्रेटरी जनरल डिफेंस की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान आलमी और इलाकाई सतह पर इटली के किरदार को अहमियत देता है। अफगानिस्तान में बढ़ते इंसानी बहरान पर काबू पाने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशों की ज़रूरत है। नफरत की आग में सुलगती सौतन का हौलनाक इंतकाम। लाहौर में खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। वकील की असिस्टेंट को सौतन ने कत्ल कराया। पुलिस ने तीनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों से आले कत्ल भी बरामद। खातून का कहना है कि शौहर टाइम और खर्चा नहीं देता था, इसलिए रकम देकर मार डाला। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहर शहर घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियों को भी गैस की फराहमी कम। कराची चिड़ियाघर का शेर कैसे मरा? इंतजामिया की गफलत या खुराक की किल्लत? मामला सियासी रंग इख्तियार कर गया। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर बरहम। कहा, जानवरों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, इसलिए खुराक बंद कर दी। चिड़ियाघर पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री को दे दें, हम चला लेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी की ऑफर। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि चिड़ियाघर का जो हाल है, इसमें कुछ माफिया सरगर्म है। शेर की मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर जू खालिद हाशमी को ओहदे से हटा दिया। ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में अमीन असलम और जरताज गुल में लड़ाई हुई। जरताज कॉन्फ्रेंस छोड़कर वापस आ गईं। MNA रियाज फतियाना का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमीन असलम कहते हैं, रियाज फतियाना का बयान 100% झूठ है। जरताज को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाइस वापस आना पड़ा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज चिटागोंग में शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पर मजबूत हरीफ है, लेकिन सीरीज जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप में अहम पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे।